जय मसीह की सिटी लाइट चर्च के सारे विश्वासी गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप खुशी और हैसियत के साथ है जहां पर आप हो। चंडीगढ़ की सिटी से मुझे बहुत ही लगाव और प्रेम है, क्योंकि लगभग मेरा अर्ली चाइल्डहुड, मेरा जो बचपन था चंडीगढ़ में अम्बाला, हरियाणा के अम्बाला में मैंने अपना पढ़ाई किया। मेरे पिताजी जो है इंडियन आर्मी में काम करते थे, तो काफ़ी बार हम चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर काफ़ी जगहों में हमने यात्रा किया है और बहुत ही लगाव है। स्पेशली नॉर्थ इंडियन फूड, मुझे पराठे बहुत अच्छा लगता है। अगली बार जब मैं चंडीगढ़ में आऊँ तो ज़रूर आपके घरों पे मैं विजिट करना चाहता हूँ। अब मुझे केवल पराठे खिलाना, मैं बहुत ही संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं एक्स्ट्रा आशीषों के साथ आपके लिए मैं दुआ भी करूंगा। लेकिन इस समय पर मुझे जो मौका पास्टर चार्ल्स ने, उनके परिवार ने, चर्च के लीडरशिप ने जो दिया है, मैं प्रभु परमेश्वर का अत्यंत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति को मैं इस समय पर, इस रिकॉर्डिंग करते समय पर, इस समय में मैं सुसमाचार, इस प्रचार को रिकॉर्ड करते समय मैं परमेश्वर की बड़ी असीम सामर्थ्य को मेरे इस चर्च मंडली में मैं महसूस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इस मीडिया के ज़रिए जब आप तक ये आवाज़ पहुंचाया जाएगा, मेरे प्रियो, जहां पर ज़िंदगी के जिस अवस्था में आप हो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको जगाने वाला है। विश्वास करता हूं प्रभु आपको बल देने वाला है। आपकी थकान को दूर करते हुए आपको वो पुष्टि से भरपूर करने वाला है। प्रभु परमेश्वर की असीम ताकत के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी तुरंत से मैं आज की वचन की और मैं आपकी दर्शन, आपकी चिंता विषय को मैं ले चलना चाहता हूँ। जब मैं मनन कर रहा था अपने इंग्लिश सर्विस और हिंदी सर्विस के लिए, जो सिटी लाइट चर्च का भाग है, जो मुझे सेवकाई करने की अनुमति दिया गया है, तो मैं दोनों सर्विस के लिए जब मैं प्रचार परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर की आवाज़ ने मुझे एक चीज़ जो मुझे बताया है, मैं वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। रखने से पहले उस जगह की और प्रचार की उस जगह की और ले चलने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप पिछले दफ़ा या पिछली बार या कितने पिछले समय में आप कब किसी विषय के लिए संकोचित हुए हैं? या आपके घर में, यदि आपके घर पे 3, 4, 5, मेरे घर पे 5 साल का मेरा बेटा है और 2 महीने का मेरी बेटी है, और यदि आपके घर में 3 या 4, 5 साल का जो बच्चा आपके घर पे है, जो धीरे धीरे बोलना जिसने सीखा है, काफ़ी बार हम जब रेस्टोरेंट्स में जाए, हम होटल में जाए, या हम दोस्तों से मिलने जाए, या चर्च में जाए, काफ़ी बार वो कुछ ना कुछ कहते हैं जिसके कारण से हम शर्मिंदा हो जाते हैं। ओ, हमारा मुंह जो है लाल हो जाता है, टमाटो जैसा लाल हो जाता है। काफ़ी लोग, जो मेरे बेटे ने ये कहा, उसने जो हमारा जो है भांडा फोड़ दिया, उसने जो है क्या कर दिया है, हमारा जो सीक्रेट है बाहर लोगों को बता दिया है, वो हमें झंड कर रहा है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे हमसे ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हैं जिससे हम शर्मिंदा हो जाए। और या काफ़ी बार आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके ज़रिए दूसरा व्यक्ति आपके घर में, आपके पिताजी या परिवार के सदस्य, पत्नी जो भी हो, वे शर्मिंदा हो जाते हैं। काफ़ी बार हम ऐसे कुछ करते हैं जिससे हम शर्मिंदा हो सकते हैं या हम संकोचित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपकी चिंता विषय को ऐसी एक जगह की ओर ले चलना चाहता हूं जहां पर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम और आपको प्रभु परमेश्वर ने जो है हियाब दिया है, धैर्य दिया है, डर की आत्मा नहीं। मैं आपकी चिंता ले चलना चाहता हूं रोमियो की किताब, उसका पहली अध्याय का 16वीं वचन, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। मैं उस वचनों को इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं और इंग्लिश में पढ़ते समय आपके पास यदि हिंदी बाइबल है तो ज़रूर आप हिंदी में उसका अध्ययन आप कर सकते हैं, या हिंदी में इस वीडियो को एडिट करते समय पर हिंदी में उस वचन को भी हम जरूर प्रस्तुत करवाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनने पाए, रोमियो की किताब उसके पहली अध्याय 16वीं वचन, रोमन चैप्टर 1 वर्स 16 सेज, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। मैं सुसमाचार से संकोचित नहीं हूं, कदापि नहीं हूं, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार है। इट इज द गुड न्यूज ऑफ क्राइस्ट। प्रभु परमेश्वर की सुसमाचार से हम संकोचित नहीं। फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल व्हिच इज द गुड न्यूज ऑफ क्राइस्ट, फॉर इट इज गॉड्स पावर वर्किंग इनटू सैल्वेशन
To everyone who believes with a personal trust and a confident surrender and a firm reliance, to the Jew first and also to the Greek. मैं तुरंत आपको उस वचन की ओर ले चलते समय उसका पहला भाग की ओर मैं आपका ध्यान ले चलना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि रोमियो की किताब में प्रेरित पौलुस इस प्रकार रोमियो की कलीसिया की ओर संकोच करवाते हुए लिखता है कि मैं परमेश्वर की उस सुसमाचार से कभी कदापि संकोचित नहीं हूं। परमेश्वर का सुसमाचार उसका कलाम है, परमेश्वर का सुसमाचार लिखित गया हुआ परमेश्वर का वचन है। ध्यान से सुनने पर काफी बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का सुसमाचार केवल और केवल परमेश्वर का बाइबल है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुसमाचार आप और मैं है। आप और मैं परमेश्वर की सुसमाचार है, क्योंकि आप और मैं अपनी बातों के जरिए, हमारे कार्यकर्ताओं के जरिए, हमारे कामों के जरिए हम परमेश्वर की स्थाहीन बातों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर ने जो आपकी जिंदगी में किया है, प्रेरितों की किताब या हम देखते हैं सुसमाचारों में 4 सुसमाचार जो नए नियम में हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस की रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार। इन सुसमाचारों में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उनके चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह प्रेम करता है, यीशु मसीह शांति देता है, यीशु मसीह चंगाई करता है। इन सभी को हम मत्ती के यीशु मसीह चेला मत्ती के शब्दों में हम देखते हैं, यूहन्ना के शब्दों में हम देखते हैं, मरकुस के शब्दों में हम देखते हैं, लूका के शब्दों में हम देखते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज इस युग में लोग चाहते हैं कि वो आपके शब्दों में सुसमाचार सुने, आपके कामों के जरिए सुसमाचार को देखे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? काफी बार दुनिया में लोग बाइबल पढ़ते नहीं, लेकिन आपको देखते जरूर है। आप और मैं जीवित चलित सुसमाचार है खुदा यीशु मसीह के। खुदा ने जो तुम्हारी जिंदगी में किया है मेरे प्रियो, निडर होते हुए बताने के लिए, शेयर करने के लिए आपको तैयार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि हम में से हर एक व्यक्ति अपनी जुबानों को खोले और हम ऊंची आवाजों में दुनिया के कोने कोने तक परमेश्वर की आवाज को पहुंचा पाए और कहे, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह प्रेम करता है, यीशु मसीह शांति देता है, वो शांति का राजकुमार है, मेरे जिंदगी को बदल दिया, तुम्हारी जिंदगी को भी बदलेगा। यदि आप बताने के लिए तैयार हो तो मेरे प्रियो, आपके आवाज के जरिए काफी व्यक्तियां प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। मेरी आवाज को समझ में आ रही है आपको? शायद मेरी बातों के साथ आप सहमत हैं। आज आप जहां पर हो, काफी व्यक्तियों को मैं देख रहा हूं इस समय पर, आप डर के कारण है, आप डर के कारण है, इस समय पर डर के हुए बैठे हुए। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, भाई बहन क्या बोलेगा? आप क्यों डरते हो? मेरा यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे चढ़ा गया ताकि मैं और आप निडर होते हुए लोगों तक अपनी सुसमाचार को सुना सके, निडर होते हुए परमेश्वर की कलाम की घोषणा दुनिया के अंत तक हम कर सके। कारण क्या है? मेरा यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन तीसरे दिवस सूली से नहीं मेरे प्रियो, लेकिन तीसरे दिवस बंद गुफा से वो बाहर आया, जी उठा मेरा प्रभु यीशु मसीह। केवल सूली पर लटका ही नहीं, उसको दफनाया गया। तीसरा दिवस उस कब्रिस्तान में से वो जी उठा। कारण क्या है? ताकि मैं और आप निडर होते हुए दुनिया के अंत तक जाकर इस सुसमाचार को फैलाए कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है, वो शांति का राजकुमार है। मेरी बात समझ नहीं है? करीबन 90% लोग जो है, 90% लोग जो है, 90% ऑफ द पीपल, 90% लोग परमेश्वर की सुसमाचार एक दूसरे को शेयर करते ही नहीं है। आप उसको जानने, यदि आपकी कलीसिया में 100 लोग हैं तो ऑलमोस्ट 90 लोगों ने आज तक सुसमाचार किसी को सुनाया नहीं है। आप यदि लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाओगे तो लोग आपकी कलीसिया में नहीं आएगी। सिटी लाइट चर्च के बारे में मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं। आप में से हर एक व्यक्ति मेरी आवाज को सुनते समय इस सीजन में, एक ग्लोबल पेंडेमिक के सीजन में, आप और आपके और परिवार के सदस्यों के अंदर खुदा की असीम सामर्थ्य को मैं इस समय पर मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, कि आप उस सामर्थ्य को महसूस और ग्रहण करते हुए परमेश्वर की कलाम को फैलाने के लिए तैयार हो जाओ।
सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे एक दूसरे से मिल नहीं सकते हो, लेकिन फोन उठा सकते हो, फेसबुक में बोल सकते हो, मैसेंजर में बोल सकते हो, काफी माध्यम को आप उपयोग कर सकते हो मेरे प्रियो परमेश्वर की कलाम को फैलाने के लिए। मैं संकोचित नहीं उसकी सुसमाचार को फैलाने के। आई एम नॉट ashamed of the gospel for spreading the good news of Jesus Christ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हम और आप काफी बार संकोचित है। मैं एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे कलीसिया में बहुत पहले जब मैं बेंगलोर में अपनी सेवकाई कर रहा था, बेंगलोर में सेवकाई करते समय पर हमारी कलीसिया में एक 9 साल की लड़की अपने अपने पिताजी उसकी नहीं थी, लेकिन अपने माता और उसके बहनों के साथ हमारी कलीसिया में आई। लगभग 9 ईयर्स की एक लड़की थी। परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में बड़े अचंभे काम को किया। खुदा ने बड़े बड़े कामों को उनके परिवार में किया, सुख और शांति से भरपूर किया। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो उस एक शुक्रवार को जब वो आई, फ्राइडे, परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया में प्रार्थना के लिए परिवार के साथ आई, तो ये छोटी सी बालिका जो है एक दूर खड़े होकर देख रही थी परमेश्वर उसकी परिवार को किस प्रकार छुड़ा रखा था, जादू टोना से परमेश्वर किस प्रकार उसके परिवार को छुड़ा। ये बालिका बस दूर खड़े हुए देख रही थी। वो घर जाती है, वो बाइबल जो हमने जो उसके जो गिफ्ट में दिया था, 9 ईयर की बालिका जो है बाइबल खोलती है, वो पढ़ती है, मत्ती के सुसमाचार को पढ़ती है। मत्ती के सुसमाचार में देखती है यीशु मसीह जीवित है, चंगा करने वाला है, शांति देने वाला है, वो प्रेम करने वाला है। उस बालिका ने जो प्रेम आज तक महसूस नहीं किया मेरे प्रियो, वो उस दिवस पे, उस शाम को जब अपने घर पे जाके वो बाइबल खोल रही थी, वो पन्ने वो जो है बाइबल पढ़ते हुए फोल्ड अनफोल्ड करते हुए जाते समय, खोलते हुए पढ़ते हुए जाते समय परमेश्वर को उसके जिंदगी में ऐसी शांति से भरपूर कर देता है। वो शनिवार को कलीसिया में आती है, वो संडे रविवार को कलीसिया में आती है, परमेश्वर के कलाम से वापस सुनती है। और उस दिवस के प्रचार के जरिए हमारे पास्टर ने इस प्रकार कहा, यीशु तुम्हें चंगा करता है, यीशु तुम्हें जीवन देता है, यीशु तुमसे प्रेम करता है। उस 9 वर्ष की उस बालिका ने अपने हृदय में स्वीकार किया, यीशु मसीह मेरे जिंदगी का उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे जिंदगी का उद्धार करता है। 9 इयर्स की उस बालिका ने स्वीकार किया। वो यीशु मसीह से इतने प्रेम और करीब आने लग गई मेरे प्रियो, ऐसा मैंने किसी और व्यक्ति में कभी देखा नहीं है। मेरी बात को सुनने पाया? वो व्यक्ति, वो बालिका है, अपने अगले दिवस मंडे अपने स्कूल पे जाती है और वो सभी व्यक्तियों से अपने इस नए एनकाउंटर के बारे में, इस नए जीवन के बारे में शेयर करती है। आप में से काफी व्यक्ति ऐसे थे, जब आपने पहले यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आपके अंदर वो जो शांति है, जो जॉय है, जो खुशी है, वो आप सबसे बांटना चाहते हैं। जो आपने स्वीकार, जो आपने पाया है, वो आप सबको बताना चाहते हैं। एक बच्चे के हाथ में एक नया खिलौना दोगे तो वो बच्चा सबसे शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है, मुझे एक नया खिलौना मिला है कि नहीं है? ये बालिका स्कूल में जाती, सबसे शेयर करती है, बताती है कि मुझे जो है एक नया जीवन मिला है, नई शांति मिला है। काफ़ी दोस्त लोग जो है उससे दूर जाने लगते हैं। उसके दोस्त लोग उसके पास नहीं बैठते हैं खाने समय। उसके दोस्त लोग उसको छोड़ के अकेला करते हुए उसको भाग जाती हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये इसको शायद वीकेंड में शायद ये थोड़ा मूर्ख हो गई है, क्योंकि इतना रिलीजियस कैसा हो सकता है कोई, इतना प्रेम करने वाला कौन हो सकता है। वो थोड़ा दूर बैठने लगे, उसको अलग करके सब लोगों ने बैठ दिया। लेकिन उसके बीच में से एक लड़की उसके पास आती है। एक लड़की उसके पास आते हुए उसे कहती है कि तुमने तो इतना कुछ यीशु मसीह के बारे में बताया, क्या तुम मेरे लिए दुआ कर सकते हो? ऐसा एक विषय है, क्या तुम मेरे लिए दुआ कर सकते हो? तो इस बालिका ने उस दोस्त के लिए दुआ किया, कहा मेरे से नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ यीशु मसीह से जरूर हो सकता है। और उस बालिका ने यीशु मसीह के नाम से दुआ करते समय पर उस बालिका की जिंदगी में चंगाई आ गया। तुरंत ये खबर फैलने लगी और उसी वीक में काफी लोग इसके पास आते हैं दुआ करने के लिए। ये खबर फैलता है टीचर्स के पास, टीचर्स आते हैं दुआ के लिए।
ये खबर फैलता है काफी जगहों पे, और कुछ क्रिश्चियंस, कुछ बच्चे यीशु मसीह को फॉलो करने वाले कुछ बच्चे मिलकर वहां पर एक छोटा सा प्रेयर ग्रुप स्टार्ट करते गए। रिमेंबर, ये बच्ची बस 9 इयर्स की है, 9 इयर्स की बालिका, छोटी बालिका, लेकिन उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन लाने लगा, पवित्र आत्मा परिवर्तन लाने लगा, उसको निडर बनाया, उसको हियाब दिया। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसके प्रिंसिपल के ऑफिस से उसको बुलावा आया, कहा कि प्रिंसिपल मैम तुम्हें बुला रही है। ये डर जाती है, ये कहती है क्यों प्रिंसिपल मुझे बुला रही है, डर जाती है। डर कर वो प्रिंसिपल के चैम्बर के पास जाते हैं, खटखटाने लगती है, खटखटा रही है, और प्रिंसिपल के रूम से आवाज आता है अंदर आओ और इस कुर्सी पे बैठ जाओ, दरवाजा पीछे बंद करो। और दरवाजा पीछे बंद करते हुए वो बालिका अंदर आती है, उस कुर्सी में बैठ जाती है, उसके पैर कांप रखेंगे, उसके हाथ कांप रखेंगे, वो डर के साथ बैठी हुई है। तब उसकी प्रिंसिपल उससे कहती है क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो? मैंने सुना तुम इतने सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हो, वे सब चंगा हो रहेंगे, क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकती हो? ये बालिका के अंदर जोश आता है और वो कहते कि जरूर मैं प्रार्थना करूंगी, और मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरी काबिलियत नहीं, लेकिन मैं जिसे रिप्रेजेंट कर रही हूं उसकी ताकत से तुम्हें शांति मिल सकती है, तुम्हें चंगाई मिल सकती है। उस बालिका ने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, उसकी प्रिंसिपल की जिंदगी में खुदा ने अद्भुत के कामों को किया। उसकी प्रिंसिपल ने उसको एक सेपरेट सा रूम दिया उनके स्कूल में प्रार्थना चलाने के लिए। यदि आप निडर होते हुए पहला कदम को रखोगे तो प्रभु परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे द्वार खोल देगा। वो द्वार जो आपको लगता है कभी नहीं ओपन हो सकता है, मेरे प्रिय, खुदा आपके लिए करेगा यदि आप पहला कदम लेने के लिए तैयार हो। हम में से काफी बार जो है डर के कारण, वो लोग क्या कहेंगे इस डर के मारे हम जो है छुपते रहते हैं। छुपा रुस्तम, आपको बाहर आना है। आज मेरी आवाज को सुनने वाले तमाम भाइयों और बहनों को देखते हुए बताना चाहता हूं, आपके अंदर आज एक धैर्य आने पाए कि आप परमेश्वर की कलाम, उसकी सुसमाचार को फैलाने के लिए दूर दूर तक जाए। आज के इस युग में आप कर सकते हो। मेरे वचन को सुनते समय मैं 3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात है, आई एम नॉट अशेम्ड टू सफर। मैं परमेश्वर के लिए सफरिंग होने के लिए मैं कभी संकोचित नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना काफी लोग चाहते जरूर है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह को जो फॉलो करने के बावजूद आपकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। लोग आपको छोड़ देंगे, लोग आपके खिलाफ गंदा व्यवहार करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे। मैंने काफी लोगों को देखा है, बहुत कुछ आपके साथ गंदा होगा, लेकिन उस सब के बावजूद एक चीज आपको जानना चाहिए कि केवल प्रभु ही आपको एक असीम जिंदगी की ओर ले चल सकता है, और वो जो अनंत काल की जिंदगी की ओर आपको ले जाएगा मेरे प्रियो, और कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा प्रॉमिस नहीं कर पाएगा। लोग प्रॉमिस करते हैं लेकिन भूल जाते हैं आपको, लेकिन खुदा जो प्रॉमिस करता है वो हमेशा वो निभाता है। इस वचन में आप देखो, पहली पत्रस की किताब 4वीं अध्याय की 16वीं वचन इस प्रकार लिखा जाता है, yet if any man suffers as a Christian, यदि मसीह में आने के बाद किसी भी मनुष्य ने पीड़ा को सहा है, let him not be ashamed, वो संकोचित ना हो, but let him glorify God on this behalf, वो परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर में आने के बाद आप पीड़ा सहेंगे, लोग आपको निकाल देंगे, दूर कर देंगे, आपके साथ कोई नहीं आएगा, आपको इनविटेशंस नहीं मिलेगा, बहुत सारी पीड़ाएं आपको सहना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, उन सारी चीजों के बावजूद एक चीज मैं बताना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर आपको असीम शांति देगा। उसके बीच में एक चीज आप नहीं भूलना, पीड़ा सहते समय यीशु मसीह को नहीं भूलना। काफी व्यक्तियां जो है मैंने देखा है, कलीसिया में आते हैं, चंगाई को प्राप्त करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं, गाड़ियां प्राप्त करते हैं, घर प्राप्त करते हैं, सब कुछ प्राप्त करने के बाद परमेश्वर को वो भूल जाते हैं। जैसे ही उनकी जिंदगी में पीड़ा आती है, थोड़ी फेलियर्स आती है, पढ़ाई में या नौकरी में या बिजनेस में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर आ जाते हैं, वे सब कुछ ब्लेम जो है परमेश्वर पर कर वो मुड़कर भाग जाते हैं। मेरे प्रियो, मसीही जिंदगी में पीड़ा आएगी, मसीह की जिंदगी में कष्ट आएगी,
लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का कलाम यहाँ पे प्रेरितों पहली पत्रस की किताब में पत्रस इस प्रकार लिखता है कलीसिया को संबोधित करते हुए कि यदि तुम में से कोई भी पीड़ा सहे क्योंकि तुम मसीही हो, डरना मत, लेकिन परमेश्वर की महिमा करते रहना उसके बीच में। मेरे प्रियो, जब आपके घर में या परिवार में या नौकरी में या स्कूल में जब किसी चीज में आप फेल होते हो, नष्टता आपके जिंदगी में ग्रहण होते हो, तो आप क्या परमेश्वर का धन्यवाद करते हो? वचन सिखाता है धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो। इजी नहीं है जब आप प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति गुजर जाए, परमेश्वर को उसके बीच में महिमा देना इजी नहीं है, बहुत ही कष्टतापूर्वक है। लेकिन आप यदि उसकी महिमा करने के लिए तैयार हो जाओगे तो जरूर और जरूर प्रभु की शांति को आपकी जिंदगी में आप महसूस करोगे। दूसरी चीज को मैं बताना चाहता हूं, आई एम नॉट अशेम्ड टू वर्शिप। मैं आराधना करने के लिए संकोचित नहीं हूं। काफी बार मैंने लोगों को देखा है जो प्रभु परमेश्वर के नाम को पब्लिक स्पेस में लेने के लिए संकोचित है। प्रार्थना करते समय वो छुप जाते हैं, कोई नहीं देखना मुझे, मैं प्रार्थना कर रखा हूं। होटल में जाते हैं हम और आप जो है खाना खाने से पहले दुआ करते हैं। कुछ लोग तो केवल उसी समय पर दुआ करते हैं और कभी वो दुआ करते ही नहीं जब को खाना खाते हैं। और खाना खाते समय कुछ लोग दुआ जो करते हैं, ऐसा दुआ करते हैं कि कोई भी नहीं सुना, आसपास के लोग भी नहीं सुनना। एक बार ऐसा हुआ, मैं एक दोस्त के साथ बाहर गया, दोस्त को मैंने बोला प्रार्थना करने के लिए। दोस्त मनी मन प्रार्थना करते जा रहा है और इतना प्रार्थना किया कि मुझे खुद खाना स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि वो दूसरों को बताना नहीं चाहता कि वो मसीही है, वो प्रार्थना कर रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? काफी लोग ऐसे हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि आई एम नॉट अशेम्ड टू वर्शिप गॉड। मैं संकोचित नहीं हूं। अगली बार अब जब कलीसिया में आओगे तो दिल भर कर आराधना करना। जब आप दोस्तों के पास जाओगे तो खुदा की आराधना करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना, उसकी आवाज को उठाने के लिए, उसके नाम को उठाने के लिए। दूसरी बात, आई एम नॉट अशेम्ड टू वर्शिप। मैं आराधना के लिए संकोचित नहीं। भजन संगीता उसका 63 वर्स 3 और 4 इस प्रकार बताया जाता है, बिकॉज योर लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ। तेरी करुणा जीवन से बढ़कर है और मेरे होंठे तेरी स्तुति और आराधना करेंगे। बिकॉज योर लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ, माई लिप्स विल प्रेज यू, सो आई विल ब्लेस यू एज लॉन्ग एज आई लिव। आई विल लिफ्ट अप माई हैंड्स इन योर नेम। मेरी बात समझ आ रही है आपको? काफी बार हम और आप ऐसा काम करते हैं कि हम संकोचित है प्रभु परमेश्वर के नाम को उठाने के लिए, लेकिन प्रभु आप में से काफी लोगों को देखकर आज बताता है, मेरे प्रियो, हियाब बांधो, धैर्य पूर्वक हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि आप खुदा के नाम को लोगों के सामने उठाने से संकोचित हो गए तो खुदा आपके नाम को पिता के सामने उठाने से संकोचित होगा। हम उस वचन को देखते हैं लूका सुसमाचार के 9वें अध्याय में, हम उस वचन को देखते हैं। लूक चैप्टर 9 वर्स 26 में हम उस वचन को देखते हैं। काफी बार ऐसा होता है, लेकिन प्रभु कहता है कि हम उसके नाम को उठाने से डरे मत, संकोचित ना हो। तीसरा बात, नॉट अशेम्ड टू शेयर द गॉस्पेल। आई एम नॉट अशेम्ड टू शेयर द गॉस्पेल। परमेश्वर की कलाम को फैलाने के लिए मैं कभी संकोचित नहीं होगा। जो माध्यम, जो प्लेस, जो जगह आपको मिलता है उसकी कलाम को फैलाने के लिए, तो मेरे प्रिय उन सारी जगहों को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो आप। मैं बताना चाहता हूं, सिटी लाइट चर्च में से काफी इवेंजलिस्ट को प्रभु परमेश्वर बाहर निकाल रखा है इस समय पर। काफी सॉन्ग राइटर्स को प्रभु परमेश्वर बाहर निकाल रखा है इस समय पर। आपकी आवाज सुनने के लिए लोग तड़प रखे हैं, क्योंकि इस दुनिया में लोग जो है नाशवान हो रखे हैं और आपकी सुसमाचार सुनाने के लिए, सुनने के लिए लोग वेट कर रखे हैं। तीसरी बात, आई एम नॉट अशेम्ड टू शेयर द गॉस्पेल। बताना चाहता हूं, शायद ये वचन आप में से कुछ लोगों को ग्रिप में लाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार की 26वीं अध्याय के 69 और 70 वचन में आप जब उस वचनों को पढ़ोगे तो आपको वहां पे यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ मिलकर बातें करते समय पतरस से कहा हुआ एक बात जो है वो फुलफिलमेंट में आ रहा है। क्या है वो बात? पतरस यहाँ पे इस पैमाने मंदिर के उस दिवटों के अंदर बैठा हुआ है और यीशु मसीह को जो है वहां पे राजा, पायलट और ये सब जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। यीशु मसीह को क्वेश्चन करते समय पर पतरस डर के बारे पीछे बैठा है कि कोई उसे पूछे ना।
कोई उसे पूछे ना कि ये कौन है। डर के मारे पीछे है। रात के समय, ठंड के समय पर अपने आप को वो थोड़ा गर्माहट को महसूस करवाते समय पर एक बालिका आती है, पतरस को देखकर पूछती है, क्या तू मसीह के साथ था? कारण है मेरे प्रियो, जो कोई मसीह के साथ चलता है, फिरता है, उसका रूप और रंग थोड़ा बहुत तो बदलता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जो कोई मसीह के पास से चलता है, उसका रूप और रंग थोड़ा बहुत तो बदलता है। आप मसीह के जैसा दिखने लगते हो, मसीह के फॉलोअर्स के जैसा दिखने लगते हो। और ये बालिका आके पूछी, तुम तो शायद यीशु मसीह के साथ थे ना? यीशु जब चंगा कर रखा था, तुम भी मैंने वहां पे देखा है। यीशु मसीह जब लोगों को 5000 लोगों को जब खाना खिला रखा था, तुम तो बांट रहे थे, मैंने तुम्हें देखा वहां पे। पतरस तुरंत उत्तर देता है, तुम क्या बोल रही हो? मैं उस व्यक्ति को जानता तक नहीं। हमें और काफी बार इन शब्दों का प्रयोग जरूर आपने नहीं किया होगा, लेकिन आपके कामों के जरिए आप दुनिया के सारे लोगों को बता रहे हो कि आप यीशु को जानते नहीं। शायद आप चर्च जाते हो, स्तुति करते हो, आराधना करते हो, लेकिन वीक भर आप ऐसा बिहेव करते हो कि आप यीशु को जानते तक नहीं। मेरे प्रियो, ध्यान में आने पाए वो उस कहानी वहां पर अंत नहीं होता है, लेकिन 70वें वचन में हम देखते हैं कि पतरस बताता है कि मैं यीशु मसीह को जानता तक नहीं। और तुरंत उसके बाद हमें मालूम चलता है कि पतरस की आंखें खुल जाती है। वो सारी कहानी को हमें मालूम है, लेकिन आपकी दर्शन को मैं प्रेरितों की किताब 3 अध्याय पर ले आना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार की आखिरी पदों में हम देखते हैं कि पतरस जो है यीशु मसीह को डिनाई करता है, इनकार करता है। और प्रेरितों की किताब को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलता है 3 अध्याय में पतरस का यीशु मसीह के साथ के दूसरे एनकाउंटर के बाद, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद, पतरस जब खड़कर प्रचार करता है मेरे प्रियो, 3000 लोग जो है कलीसिया के साथ जुड़ जाते हैं। डरा हुआ पतरस, यीशु मसीह को एक बार इनकार किया हुआ पतरस जब वापस खड़ा होता है प्रचार करने के बाद, यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ भरपूर होने के बाद, पतरस जब प्रचार करता है, वही पतरस जिसने यीशु को इनकार किया था, 3000 लोग उसकी सेवकाई में आ जाते हैं, कलीसिया के साथ, मंडली के साथ जुड़ जाते हैं। मेरी आवाज को सुनने वाले तमाम भाई और बहनों को देखते हुए मैं बताना चाहता हूं, शायद आपके काम करतूजों के जरिए आपने प्रभु परमेश्वर को इनकार किया था, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप निडर होकर पवित्र आत्मा में होते हुए खुदा के कलाम को जब फैलाने के लिए तैयार हो जाते हो, तो मेरे प्रियो आपकी आवाज के जरिए लोग बदलेगी, दुनिया बदलेगी, लोग आपके पास आएगी। सिटी लाइट चर्च को देखते हुए मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, काफी पतरसों को प्रभु परमेश्वर इस पैंडेमिक के समय पर, सोशल डिस्टेंसिंग के समय पर, लॉकडाउन के समय पर प्रभु परमेश्वर जला रखा है, जिया रखा है, और इस समय पर आपको प्रभु परमेश्वर एक मंच पे और ले आ रखा है। विश्वास करते हो मेरे साथ? आप एक आमीन बोल सकते हो इस समय पर? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इस सीजन और समय पर खुदा हमसे बातें करेगा कि आप और मैं कभी संकुचित नहीं होंगे उसकी कलाम को फैलाने के लिए। क्यों ना हम सब मिलकर प्रार्थना करें। खुदा, इन तमाम भाई और बहनों को आपके हाथों में देते हुए हम दुआ करते हैं, आपकी आशीष को हम चाहते हैं। खुदा, हमारे साथ और संग आपकी दया, आपकी कृपा जो है, धन्यवाद। इस समय पर डैलस से इस वचन को ले आने के लिए आपने जो मदद मुझे किया है, धन्यवाद। और परमेश्वर, चंडीगढ़ और नॉर्थ इंडिया और दुनिया के कोने कोने से जो भी लोग इस संदेश को देख रहे हैं, आप उन्हें भी आशीष से भरपूर करें। तेरी कृपा हम चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से ही लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। वापस एक बार पैसे चार्ल्स और उनके इंटायर परिवार और लीडरशिप चर्च के सदस्य, प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रभु की अनुग्रह आप सभी और सभी के साथ तो संग हमेशा होने पाए। मेरा नाम जस्टिन, मैं डैलस से हूँ। ज़रूर हम संपर्क में रहेंगे। खुदा की आशीष हम चाहते हैं। खुदा में प्रभु आप सभी को जय मसीह। आमीन, आमीन, आमीन।